ये कहानी एक 14 साल की बच्ची की होती है जो कि समर वेकेशन के लिए अपने घर पर आया हुआ रहता है और वो अपने घर की सारी ही नौकरानी यहाँ तक कि अपनी मौसी को भी प्रेग्नेंट कर देता है। इसके बाद वह लड़का क्या क्या करता है आज की हम वीडियो में देखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 14 साल के एक लड़के को बताया जाता है जिसका नाम रोजर होता है और वो समर वेकेशन के लिए अपने घर पर आता है और उसको लाने के लिए उसकी माँ ने एक मेड मिस लपेटे को घोड़ा गाड़ी लेकर उसको भेजा हुआ था। और वो घोड़ा गाड़ी से जब घर की ओर आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर सड़क अच्छी न होने की वजह से मिस लपेटे के खरबूजे उछल उछल कर बाहर आ रहे होते हैं और तभी रोजर की नजर मिस लपेटे के खरबूजे पर पड़ती है और रोजर खरबूजे के नजारे देखकर काफी खुश हो रहा होता है और मिस लपेटे को भी ये मालूम पड़ गई होती है कि रोजर उनके खरबूजे को देखकर मजे ले रहा होता है और इसी तरीके से रोजर मिस लपेटे के खरबूजे को देखकर घर पर आ जाता है। और जब रोजर अपनी माँ को मिलता है तो उसकी माँ की नजर उसके पेंट पर पड़ती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारे पेंट पर ये रबड़ी कैसी लगी हुई है। दरअसल गाइस जब ये घोड़ा गाड़ी से आ रहे होते तभी रोजर का छोटा चेतन बड़ा हो गया होता है और उसके छोटे चेतन ने जवाब दे दिया होता है, इसीलिए उस रोजर की पेंट पर रबड़ी निकल गई होती है। इसके बाद रोजर की मौसी उसके पेंट को साफ करने लगती है। इसके बाद रोजर की छोटी बहन बर्था उससे मिलने के लिए आती है और बर्था को देखकर रोजर काफी खुश होता है। इसके बाद अगले दिन रोजर अकेले ही जंगल में घूमने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका पैर फिसलता है और वो झाड़ियों में जाकर गिर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दे रही है और तभी वहाँ पर वो जाकर देखता है तो उसकी घर की नौकरानी उर्सुला किसी के साथ गपागप कर रही होती है। और जब उर्सुला की नजर रोजर पर पड़ती है तो उसको देखकर हंसने लगती है। ये देखकर रोजर वहाँ से भागकर अपने घर पर आ जाता है। सीन चेंज होता है और अगले दिन हमें रोजर और बर्था को बताया जाता है जो कि नदी के किनारे घूमने के लिए जाती है और यहाँ पर इनके घर की सारी मेड यहाँ पर नहाती भी है और उनके सारे सीक्रेट शेयर भी करती है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर उर्सुला और उनकी घर की सारी मेड यहाँ पर आ जाती है और रोजर और बर्था एक पेड़ के पीछे छुप जाते हुए उनकी बातें सुनने लगते हैं। तभी वहाँ पर नदी की दूसरी साइड में 3 आदमी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो भी रोजर के घर पर ही काम करते हैं और वो सारे ही नौकर उन मेड को देखकर अपना हथियार हिलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उर्सुला भी उनसे 4 कदम आगे होती है और वो अपना स्कर्ट उतारकर उनको अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है और ये सब बर्था और रोजर देख रहे होते हैं पेड़ के पीछे से। सीन चेंज होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ अपने घर पर आती है और उसको स्वागत करने के लिए घर के सारे ही लोग बाहर खड़े होते हैं। एलिसा अपने घर के सारे ही लोगों से एक एक करके गले मिलती है लेकिन जब रोजर की बारी आती है तो वह रोजर को हेलो कहकर घर के अंदर चली जाती है। रोजर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी बड़ी बहन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर रोजर की छोटी बहन बर्था उसके पास आती है और उसको चर्च में ले जाती है जहाँ पर उसकी मौसी वहाँ पर प्रेयर कर रही होती है और अपने गुनाहों को कबूल रही होती है। और फिर बर्था और रोजर दोनों ही छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर अपनी मौसी की बातें सुनने लगते हैं। और फिर मार्गरेट फादर को बोलती है कि मुझसे एक पाप हो गया है। फिर फादर पूछते हैं कि तुमसे क्या पाप हो गया है। मार्गरेट फादर को बताती है कि मेरी बहन का लड़का रोजर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आया है और जब मैंने उसको पहली बार देखा था तब से ही मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ और सपने में मैंने कई बार उसके साथ गपागप करते हुए भी देखा है। और ये सारी बातें रोजर ऊपर छत पर सुन रहा होता है और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और रोजर सोच रहा होता है कि कोई तो मेरे बारे में सोच रहा है जिसको मैं पेल सकता हूँ, नहीं तो सारी ही नौकरानियों को नौकर ही पेल रहे हैं। और यही सोचते सोचते रोजर छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद फादर और मार्गरेट रोजर को उसके घर पर ले जाते हैं और उसकी माँ को सारी बात बता देते हैं। और फिर रोजर की माँ फादर से पूछती है कि रोजर को क्या सजा देनी चाहिए और फिर फादर कहते हैं कि इसके पिछवाड़े को मार मार कर इसका पिछवाड़ा बंदर की जैसे लाल कर दो। और रोजर की माँ को ये बात अच्छी लगती है और फादर से कहती है कि ये इसके लिए अच्छी सजा होगी। और फिर रोजर की माँ मार्गरेट को बोलती है कि तुम इसके पिछवाड़े को लाल करो, लेकिन पहले तो मार्गरेट मानने से मना कर देती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन रोजर की माँ को फोर्स करने के बाद मार्गरेट को रोजर का पिछवाड़ा लाल करना पड़ता है और सीन चेंज होता है और हम रात को रोजर को देखते हैं जो कि उल्टा लेटकर सो रहा होता है क्योंकि उसके दोनों ही पिछवाड़े मार मार के सुझा दिए होते हैं। तभी रोजर को अपने कमरे के बाहर बर्तनों की खटकने की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ पर जाकर देखता है तो हेलन की कोई बजा रहा होता है और वहाँ पर हेलन की कोई बजाकर वहाँ से चुपचाप निकल गया होता है। और इस बार भी रोजर को मालूम नहीं पड़ता है कि हेलन की बजा कौन रहा है। और वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक भी होते हैं और वो हेलन की ठोकाई का मजा ले रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर बाद रोजर के पास उर्सुला आती है और रोजर को कहती है कि आज के पिटाई के बाद तुम्हारा पिछवाड़ा काफी लाल हो गया है और मैं उस पर मरहम लगा देती हूँ। लेकिन रोजर कहता है कि मैं ठीक हूँ और रोजर उर्सुला को कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, रोज रात को आकर हेलन की कोई ठुकाई करके वहाँ से गायब कैसे हो जाता है और वो कौन है। उर्सुला कहती है कि ये हमारी मेड की एक सीक्रेट बात है जो हम किसी को नहीं बता सकते हैं। और फिर रोजर को याद आता है कि हेलन की ठुकाई का मजा मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे होते हैं तो वह मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है। और रोजर जब वो मिस्टर फ्रैंक के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपनी पेट में हाथ डालकर दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं
और मिस्टर फ्रैंक रोजर को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद रोजर उसी दूरबीन में देखने लगता है तो वह देखता है कि बाहर दो लोग गपागप कर रहे होते हैं और रोजर को एक किताब मिलती है जो कि मिस्टर फ्रैंक की होती है और उस किताब में बहुत सारी गपागप की कहानियां होती है। तो रोजर उसको अपने पेंट में छुपाकर अपने कमरे की तरफ आ रहा होता है और तभी वह देखता है कि अपने पेरेंट्स के कमरे में से गपागप की आवाज आ रही होती है और तभी उस छेद में से रोजर देखने लगता है। तभी वहाँ पर एलिसा का मंगेतर रोनाल्डो वहाँ पर आ जाता है और ऐसा करते हुए रोजर को देख लेता है और फिर रोजर रोनाल्डो को बोलता है कि प्लीज तुम मेरे पेरेंट्स से मत बोलना और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और फिर रोनाल्डो उस मौके का फायदा उठाता है और फिर रोजर से अपनी गाड़ी भी साफ करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर घोड़े के अस्तबल में जाकर किताब पढ़ने लगता है और रोजर उस किताब को पढ़ते पढ़ते अपना हथियार भी हिलाने लगता है और तभी वहाँ पर एक नौकर भी आ जाता है और रोजर उस नौकर को देखकर एक कोने में चिप जाता है और थोड़ी देर बाद हेलन मुर्गियों को दाना डालने के लिए वहाँ पर आती है और फिर वह नौकर हेलन को वहाँ पर ही फंसा देता है और पीछे से जाकर हेलन की टोपे करने लगता है और हेलन बचाव बचाव कर रही होती है। तभी हेलन रोजर को देख लेती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल और रोजर जब बाहर निकालने के लिए जाता है तब हेलन कहती है कि तुम यहाँ पर ही रुक जाओ क्योंकि हेलन को भी अपनी ठुक्काई करने में मजा आ रहा होता है। और रोजर जब बाहर जाकर देखता है तो वह नौकर अपना काम करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रोजर अपने घर पर आता है और वहाँ पर उसकी बड़ी बहन एलिसा और उसका मंगेतर रोनाल्डो भी होता है और रोनाल्डो रोजर को देखकर बोलता है कि मेरे जूते बहुत ही खराब हो गए हैं तो तुम इसको साफ कर दो, लेकिन रोजर मना कर देता है और रोजर के मना करने के बाद रोनाल्डो काफी गुस्सा हो जाता है और रोजर की माँ को सारी बात बता देता है और रोजर की माँ ये बात सुनकर काफी गुस्सा होती है और वो कहती है कि मेरी दोनों ही बेटियां बहुत ही अच्छी है और मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन ये एक ही ऐसा है जो टर्की पैदा हुआ है और जो कि हमारा नाम खराब कर रहा है। और रोजर की माँ रोजर को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जब रोजर घर से बाहर जा रहा होता है तभी मिस्टर फ्रैंक की वह किताब जो वहाँ से चुरा कर लाया होता है वह किताब अपनी बहन एलिसा की किताब से अदल बदल कर देता है और वह यहाँ से चला जाता है। और फिर वो बाहर जाकर अपनी बहन को वही किताब पढ़ते हुए देखता है और वह देखता है कि एलिसा को वह किताब पढ़कर काफी मजा आ रहा होता है, वह चरम सुख की प्राप्ति कर रही होती है और रोजर को गपागप करने की इतनी चुल मच रही होती है कि वह अब किसी के भी साथ गपागप करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वह इसी के लिए एक मेड उर्सुला के पास जाता है जो कि किचन में काम कर रही होती है और रोजर उसके पीछे से जाकर पकड़ लेता है और भूखे नंगों भेड़ों की तरह उस पर टूट पड़ता है। लेकिन उर्सुला को लगता है कि घर का कोई नौकर है जो कि उसको बचाने के चक्कर में है, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए रोजर के ऊपर एक प्लेट मार देती है और फिर उसको बाद में पता चलता है कि ये तो अपना रोजर है। इसके बाद उर्सुला भी गपागप करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी वहाँ पर एक मोटी मेड आ जाती है, उसको देखकर वहाँ से रोजर भाग जाता है। अब रोजर से कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और अब उसको किसी के भी साथ गपागप करना होता है और फिर रोजर को मिस लपेटे की याद आती है और वो सोचता है कि कोई दे ना दे लेकिन मिस लपेटे जरूर उसको परम सुख की आनंद की प्राप्ति देगी। और फिर वह मिस लपेटे के पास जाता है और भूखे नंगे भेड़ियों की तरह मिस लपेटे पर टूट पड़ता है और मिस लपेटे की सुरंग में खुदाई करने लगता है। लेकिन मिस लपेटे पहले तो मना करती है लेकिन फिर बाद में मान जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक डाकिया आता है और वो बताता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया है। ये बात सुनकर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस बार भी रोजर के छोटे चेतन को निराशा का सामना करना पड़ता है। और फ्रांस में ऐसा रिवाज होता है जब भी घर के मर्द युद्ध में जाते हैं तो उसी रात को अपनी पत्नियों के साथ एक रात बिताते हैं और उनके साथ गपागप करते हैं। इसीलिए रात को एक पार्टी होती है और घर के सारे ही मेंबर वहाँ पर होते हैं। इसके बाद रोजर को ये पता चलता है कि घर के सारे ही मर्द जंग पर जाने वाले हैं और सारी औरतें घर पर अकेले ही रहेगी। वो ये सोचकर खुशी के मारे नाचने लगता है। वो पार्टी खत्म होने के बाद घर के मर्द सभी अपनी वाइफ को लेकर जंगल में चले जाते हैं गपागप करने के लिए और अगले दिन घर के सारे ही मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सबसे पहले रोजर उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ दबाकर गपागप करता है और अगले दिन नदी के किनारे एक मेड बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर रोजर एक भूखे मगरमच्छ की तरह नदी में से निकलता है और उस मेड को पेलना शुरू कर देता है और ऐसा करके रोजर का कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ गया होता है। इसीलिए रोजर अब घर की सारी औरतों को पेलने का प्लान बनाता है और रात को रोजर अपनी मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उसके बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मार्गरेट आती है और उसको देखकर चौंक जाती है और रोजर मार्गरेट को बोलता है कि आप अभी तक वर्जिन हो इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन मार्गरेट पहले तो मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद किस करने के बाद मार्गरेट भी एक भूखी सैनी बन जाती है और वो दोनों ही पूरी रात दबाकर पलंग तोड़ करने लग जाते हैं। अगले दिन हेलन को बताया जाता है जो कि रोजर के कमरे के पास से गुजर रही होती है और इस बार उसे दरवाजे के अंदर खींचकर उसका गेम बजाने वाला कोई नहीं था क्योंकि घर के सारे ही मर्द जंग पर गए हुए थे। और फिर हेलन रोजर के कमरे के अंदर आती है और उसे चाय देती है और फिर हेलन जब चाय देकर वहाँ से जा रही होती है तभी रोजर उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाना चालू कर देता है।
देता है। और अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा को देखता है और फिर उसके पीछे जाने लगता है और वहाँ पर वो देखता है कि एलिसा घोड़ों को घास डाल रही है और वो एलिसा के पास जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है, को गपागप करना शुरू कर देता है। पहले तो एलिसा मना करती है लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मजा आने लगता है तो वो दोनों ही गपागप करते हैं। अब रोजर की मौज हो गई थी क्योंकि घर की सारी औरत एक एक करके रोजर के पास आती और अपना गेम बजवा कर जाती। कभी कभी तो रोजर एक ही साथ में 3-3 मैच को पेल देता था। और एक दिन रोजर एलिसा के साथ गपागप करने के बाद एलिसा रोजर को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर रोजर की फटकर हाथ में आ जाती है तो तभी वह देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और घर के सारे मर्दों की वापसी होने वाली है। और रोजर अपने कमरे में बैठकर यही सोच रहा होता है कि इनसे छुटकारा कैसे पाए। तभी वहाँ पर उर्सुला आती है और रोजर को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और थोड़ी ही देर बाद रोजर की मौसी मार्गेट भी आती है और उसको बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब रोजर ये सोचने लगता है कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो घर के सारे लोगों को मेरे कांड के बारे में पता लग जाएगा, नहीं तो मेरी माँ सड़क के बीचों बीच मेरा हथियार भी कटवा देगी। सबसे पहले रोजर एक लाल कलर की नेल पुलिस लाता है और उसे लेकर अपनी बहन एलिसा के पास जाता है और उसके बेड पर नेल पुलिस लगा देता है और उसको बोलता है कि तुम रोनाल्डो के साथ में आज रात पलंग तोड़ गपागप करो ताकि रोनाल्डो को ये लगे कि लाल कलर तुमसे निकला है और उसे ये लगे कि तुम अभी तक वर्जिन हो। के बाद वो अपनी मौसी मार्गेट के पास जाता है और उनको बोलता है कि आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो। ये सुनकर मार्गेट भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद रोजर उर्सुला के पास जाता है और उसको शादी करने के लिए प्रपोज करता है लेकिन उर्सुला शादी के लिए मना कर देती है क्योंकि उर्सुला पहले से किसी आदमी को पसंद करती थी, इसीलिए उसने रोजर को मना कर दिया होता है। अब तीनों ही औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि रोजर ने पीछे से क्या कांड किया था। उसी रात रोजर एक बार फिर से हेलन के पास जाता है और उसके साथ में पलंग तोड़ गपागप करता है और कुछ दिन बाद हेलन बताती है कि वह भी प्रेग्नेंट हो गई है। अब रोजर की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी और वो अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा होता है और रोजर जाने से पहले हेलन से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पत्ती का इंतजाम जरूर कर दूंगा। इस बात पर हेलन रोजर को बोलती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो लगभग घर के सारे ही मर्दों ने पेला है, मैं तो ये मटका किसी के भी ऊपर फोड़ दूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। फिर रोजर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। गाइस, ये मूवी थी व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट। ये मूवी रिलीज हुई थी 1986 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।